लखनऊ में चौथे चरण में 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और इसके अलावा और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता ईवीएम मशीन की रखवाली के लिए रमाबाई अंबेडकर मैदान के पास बाहर डटे हुए हैं। रमाबाई अंबेडकर मैदान के अंदर सभी 9 विधानसभा सीटों की ईवीएम मशीन रखी गई है। कल आपको एक खबर आई होगी, बहुत तेज़ी से वायरल हुई रात में शाम के टाइम पे, और जो उसमें ये थी कि एक एसडीएम की गाड़ी थी जिसमें छेनी, हथौड़ी, सील और कुछ प्लास वगैरह उसमें रखे हुए थे। वो ईवीएम मशीन जहाँ पर रखी है वहाँ पर जाती दिखी। उसके बाद से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और भी राजनीतिक दलों के जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो सब बिफर गए। उसको रोक कर जब उसकी तलाशी ली तो उसमें ये चीज़ें निकल कर के आईं। ये खबर बहुत तेज़ी से वायरल हुई। हम इस समय मौजूद हैं उसी जगह पर जहाँ पर जो गाड़ी अंदर जाती हुई दिखी थी और जो कार्यकर्ता मौजूद थे। हम उन्हीं से वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगे और पूछेंगे कल क्या हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं कैंट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी राजू गांधी। उन्हीं से हम पूछते हैं कि सर कल क्या मामला हुआ था यहाँ पर, जो गाड़ी आई थी आप लोगों ने उसको रोका? और कल जैसे आपने देखा है गदकारी मौर्य जी थे, वो गाड़ी लेके बिना परमिशन के अंदर चले गए थे और उनकी गाड़ी में जब तलाशी ली गई तो तमाम सील है, ताले हैं, हथौड़ी है, छेनी है, इस तरह की सामग्री उसमें से बरामद हुई। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। सरकार जो है इस तरह की चीज़ें को करवाने का प्रयास कर रही है और इसकी हम लोग चुनाव आयोग में भी हम लोगों ने शिकायत की है और एक मांग की है कि एक प्रभारी बना के यहाँ भेजा जाए और जिसकी देखरेख में चुनाव हो सके। सर आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि ईवीएम मशीन जो है चुनाव आयोग की देखरेख में फिर भी सुरक्षित नहीं है? ऐसी क्या सिचुएशन आप लोगों को लग रही है? अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने ही कांड हुआ है। अब जो भी रहा हो, यहाँ फोर्स भी लगी थी, यहाँ पुलिस भी थी, सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, सब कुछ उनका है और जिस तरह गाड़ी अंदर गई है तो ये आपके सामने है सारी चीज़ें। तो इसीलिए हम लोगों ने मांग करी है चुनाव आयोग से। जिस तरीके से आप, अगर मैं आपको यह दिखाना चाहूँगा, हमारे जो कैमरा पर्सन से हम बताएंगे, देखिए यहाँ पर बोरिया बिस्तरा सब कुछ लगा हुआ है, खाने की चीज़ें हैं, यहाँ पर खाना है। दिन रात लोग यहाँ पर डटे रहते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर होती है तुरंत ये लोग सक्रिय हो जाते हैं। कल के हंगामे के बाद इन लोगों ने बताया कि कल यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है, चूँकि पहले नहीं लगा हुआ था। अभी आम नागरिक हैं, आम नागरिकों के अंदर एक चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्थाएँ होती हैं उन पर विश्वास होता है, लेकिन जब वही कमज़ोर होने लगेंगी तो फिर नागरिक कहाँ जाएंगे, उनका विश्वास कहाँ जाएगा? हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप नौजवान हैं, युवा नेता हैं, आप यहाँ दिन रात डटे हुए हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ईवीएम सुरक्षित नहीं है? बीते हुए समय में इस तरीके की न्यूज़ आप मीडिया माध्यम से हमने कई बार टीवी चैनलों पे देखी हैं। इस तरीके की हरकतें पहले भी हो चुकी हैं और ये 2022 का चुनाव एक ऐसा निर्णायक चुनाव है जहां पे 17 से 22 तक में भारतीय जनता पार्टी ने ना रोज़गार पे बात करी, ना काम पे बात करी। परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा कराए गए कार्यों का पुनः पीता काट के भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल का अपना समय काल पूरा कराए। कोविड के टाइम पे किस तरीके से लोगों को इलाज नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, किस तरीके से शमशान घाटों में लंबी लंबी कतारों में लाइनें लगी हुई थी, उन लाइनों को उन लोगों की मदद तो करने में असक्षम रहे। उसके बाद उन्होंने पूरा शमशान घाट पे टीन सेट लगवा के ढकवाने का काम करा गया ताकि लोग वीडियो बना के जिस तरीके से चीज़ें वायरल हो रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पे कोई काम करा नहीं है और जब धरातल पे काम नहीं करा तो जनता इन्हें वोट देगी नहीं। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें किस बात का, हमें क्यों ऐसा लग रहा है, तो कल की घटना ले लेते हैं। कल मौर्य जी की गाड़ी में हमें छेनी, हथौड़ी, ताले, सील सब चीज़ बरामद हुई। क्या मानसिकता है, क्या मनसा है इनकी? इस तरीके की सामग्री लेके बिना परमिशन के गाड़ी क्यों लेके अंदर जा रहे हैं? अगर ये लोग मजबूत हैं, अगर ये निष्पक्ष चुनाव कराने की बातें करते हैं तो ऐसी हरकतें क्यों हो रही है? गाड़ी में इस तरीके की अवैध चीज़ें लेके ये लोग क्यों जा रहे हैं बिना परमिशन के गाड़ी लेके? ये आपको खुद सोचना चाहिए। जनता जागरूक हो गई, पूरा समाजवादी पार्टी परिवार, हमारी 403 की 3 विधानसभाओं में एक कार्यकर्ता इस तरीके से जागरूकता के साथ ईवीएम की निगरानी के लिए आज बिल्कुल बैठ चुका है। हम लोगों ने संकल्प ले लिया है 10 मार्च तक हम लोग, जब तक काउंटिंग नहीं हो जाएगी तब तक ईवीएम सेंटर पे नहीं हिलेंगे, नहीं डुलेंगे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आ जाए, हम लोग यहाँ नहीं हटेंगे। हम निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद लेके बैठ गए हैं और हम लोग 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर निकल करके आई है कि
2019 के पहले और ये 2022 के जो चुनाव चल रहा है, इसके पहले कई बार चुनाव होते थे। ईवीएम की रखवाली के लिए इस कदर जनता जागरूक नहीं होती थी, वहाँ पर बैठती नहीं थी, रखवाली नहीं करती थी, छिटपुट घटनाएं आती थी। लेकिन उसके 19 के बाद से, जब से ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए, उसके बाद से हर आदमी सक्रिय है। पार्टी की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाती है कि आप लोग मौके पर जाइए, वहाँ पर स्थिति का आकलन कीजिए और देखिए क्या सिचुएशन है। हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, 2019 के बाद से ये ईवीएम की रखवाली का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि ये जो चुनाव चल रहा है इस समय, जो पहला ये लोग 19 का जब चुनाव लड़े, 17 का जब चुनाव लड़े, ये लोग हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़े। आज जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, सबको, चाहे वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे पार्टी कोई वरिष्ठ नेता हो, गुंडे हैं, बदमाश कह के ये लोग केवल जनता के बीच में जा रहे हैं। ये चुनाव कभी रोजगार नाम पे नहीं लड़ेंगे, ये बेरोजगारी के नाम पे नहीं लड़ेंगे, विकास के नाम पे नहीं लड़ेंगे, ये केवल जनता को गुमराह करके लड़ रहे हैं। इसलिए आम जनता को क्या, हम सभी कार्यकर्ताओं को भी भरोसा नहीं है कि ये कुछ भी करा सकते हैं। प्रशासन इनका है, अधिकारी इनके हैं, सब कुछ तो इन्हीं का ही है, चुनाव आयोग भी तो इन्हीं का ही है। तो इसलिए ये किसी को भी नहीं विश्वास है कि ये निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं। इसलिए हमारा एक एक कार्यकर्ता ईवीएम की निगरानी के लिए 24 घंटा यहाँ पर दिन रात यहीं पे लेटता है, यहीं सोता है, यहीं खाता है, यहीं पीता है। उसने कसम खा रखी 10 तारीख तक, जब तक माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे, तब तक यहाँ से हमारा कोई भी कार्यकर्ता नहीं हटेगा। तो ये थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग 10 तारीख तक ईवीएम की रखवाली करेंगे, क्योंकि इनको ना सरकार पर विश्वास है और ना ही चुनाव आयोग पर विश्वास है। जिस तरीके से एक्टिविटी यहाँ पर चल रही हैं, जो देख रही हैं, उससे ये लोग बिल्कुल नाखुश हैं। इसलिए ये लोग खुद अपना टेंट लगा करके अपनी पूरी तैयारी के साथ में, खाने के साथ में, पीने के साथ में, हर जगह यहाँ पर बैठे हुए हैं और रखवाली कर रहे हैं। लखनऊ से आइस्कोप मीडिया के लिए अतीक।